नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। बड़ी खबर में बात करेंगे। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हमला किया है, उसके बाद अगर ईरान में रेडिएशन फैलता है तो क्या नुकसान हो सकता है, किस तरह की तबाही हो सकती है और ईरान की मीडिया ने इसे लेकर क्या जानकारी दी है। पहले बात करते हैं अमेरिका ने जो जानकारी दी है ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। अमेरिका की इस कार्रवाई में B-2 स्टेल्थ विमानों का इस्तेमाल किया गया बमों को ले जाने के लिए। और किन बमों का इस्तेमाल किया गया है? GBU-57 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है, जो सिर्फ अमेरिका के पास हैं और जमीन के 200 मीटर अंदर तक सब कुछ ध्वस्त कर सकते हैं। अमेरिका का दावा है कि इन बमों का इस्तेमाल करके ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। लेकिन ईरान की मीडिया इसे लेकर क्या दावा कर रही है वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको बताते हैं जिन 3 परमाणु ठिकानों के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बात की, उनके बारे में क्या जानकारी है। पहला ठिकाना है ईरान के नतांज फैसिलिटी सेंटर का। इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है, ऐसा दावा किया जाता है। इजराइल ने भी ऐसा दावा किया था। नतांज में एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं, इससे यूरेनियम 235 की सफाई होती है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा बताया है और सबसे बड़ा परमाणु ठिकाना बताया है। इसके बाद ईरान का दूसरा परमाणु ठिकाना है फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट। नतांज के बाद ईरान का दूसरा बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है ये। ईरान की एक पहाड़ी में 295 फीट यानी लगभग 90 मीटर गहराई में मौजूद है। इसका कंट्रोल ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के पास है। हवाई हमले से आसानी से तबाह करना मुश्किल है इस ठिकाने को, यानी जो नॉर्मल विमान है या फिर जो नॉर्मल बमबारी होती है तो उससे इस परमाणु ठिकाने पर कोई असर नहीं हो सकता। ये माना जाता है कि सिर्फ अमेरिकी GBU-57 बंकर बस्टर बम, जिन्हें कैरी किया जाता है B-2 स्टेल्थ विमान से, वही इस ठिकाने को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है और इन्हीं का इस्तेमाल अमेरिका के मुताबिक इन परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए किया गया है। इसके बाद तीसरा परमाणु ठिकाना है इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर। इस्फहान के इस सेंटर में यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है। यहाँ कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। इस्फहान में ईरान का एक बड़ा एयरबेस भी मौजूद है। यहाँ पुराने अमेरिकी F-14 फाइटर जेट मौजूद हैं। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियाँ भी हैं। ईरान ने 13 जून को यहाँ पर एक एयरबेस पर 3 ड्रोन से हमला किया था। तो ईरान के इन 3 परमाणु ठिकानों को पूरी तरह ध्वस्त करने का दावा किया है अमेरिका ने। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने यह हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ऐसा हमला करने से रेडिएशन फैलने का खतरा होता है और अगर रेडिएशन फैलता है तो फिर ईरान में और पड़ोसी देशों में क्या नुकसान हो सकता है। अमेरिका के हमलों के बाद अगर परमाणु ठिकानों के आसपास रेडिएशन फैलता है तो क्या होगा? 1 किलोमीटर के दायरे में क्या नुकसान हो सकता है? रेडिएशन लेवल इतने ज़्यादा होंगे कि कुछ घंटों में ही जानलेवा असर हो सकता है। 5 किलोमीटर के दायरे में लोगों को सीवियर रेडिएशन सिकनेस हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, उल्टियाँ हो सकती हैं, ऑर्गन फेल होना हो सकता है। इसके अलावा 20 किलोमीटर दूर तक भी कैंसर का खतरा हो सकता है। बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। वाटर और सॉइल में लंबे समय तक जहरीला असर हो सकता है। लाखों लोग इलाके से बेघर हो सकते हैं। इवैक्यूएशन कई सालों तक चल सकता है। हवा का सबसे बड़ा खतरा रेडियो एक्टिव हवा कुम, तेहरान और आसपास के देशों तक फैल सकती है। तो परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद अगर रेडिएशन फैलता है तो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि ईरान की मीडिया का दावा है कि अमेरिकी हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ एंट्री और एग्जिट गेट पर असर पड़ा है। इसके अलावा कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है, ना ही कहीं रेडिएशन फैलने की खबर सामने आई है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो इसे पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन ईरान की मीडिया के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें दावा किया गया है कि अमेरिका के इस हमले में परमाणु ठिकानों को कोई भयंकर नुकसान नहीं पहुंचा है और ना ही किसी तरह का रेडिएशन फैला है। ईरान की मीडिया का कहना है कि सिर्फ एंट्री और एग्जिट गेट पर थोड़ा बहुत असर पड़ा है, इसके अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई भी कर दी है इजराइल पर। अमेरिका के इस हमले के बाद कई मिसाइलें दागने की खबर सामने आई है। आप अमेरिका के इस हमले को लेकर क्या सोचते हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि 3 परमाणु ठिकानों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है, जबकि ईरान की मीडिया इसे झूठा बता रही है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।